हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको वेक्टर समझाने वाले हैं। जितने भी क्लास 11th एंड 12th के बच्चे हैं वो क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे जो भी हम यूपी बोर्ड वालों बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पर जैसे कि उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा क्या इंग्लिश यूज़ होगा बीच बीच में, तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो सीबीएसई वाले बच्चे बिल्कुल देख सकते हैं इसको, और वो देखें, जिससे उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जो भी टॉपिक्स मैं इस शॉर्ट कंटेंट में लाऊंगा उनको समझने में आसानी होगी, और वो यहाँ वो बोर्ड एग्ज़ाम में जाके उसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और जब बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी अगर टॉपिक्स आपके पास आया तो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बाकी लिखना वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर क्या होता है तो पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जो यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज करें तो वो कहें एक वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, नहीं, जब तक उसको डायरेक्शंस को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा एक जो स्केलर क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से ही उसकी जो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से ही वो क्या होता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, बट जो वेक्टर है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझ लेते हैं वेक्टर के क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा वेक्टर हो गया, वेक्टर में फोर्स हो गया, टार्क हो गया, करंट डेंसिटीज हो गया, ये सब क्या हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, वही हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो कि हमारे क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर के ऊपर दो पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन जो पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है वो सिर्फ वेक्टर के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो वेक्टर को हेड ऑन कोलिजन या टेल टेल के बीच अगर जो एंगल होता है वो हमेशा स्मॉलर एंगल होता है। और जो हमारे इसके बीच अगर हम समझ लेते हैं, जैसे कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, अगर जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर को आप शिफ्टेड कर देते हैं, जैसे कि एक वेक्टर हो गया फिर एक वेक्टर हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शंस हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शंस हो गया। इन दोनों के बीच क्या होता है, जो एंगल होता है और जो हमारा मैग्नीट्यूड, दोनों क्या होता है, फिक्स हो जाता है। वहीं ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर के बारे में है। तो होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जितने स्टेटमेंट हैं आप बोर्ड एग्जाम में समझें और इसको समझ कर लिखें। ठीक है, और होप आशा करता हूँ कि आप सब का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।